मैया यशोदा के पास पहुंचे महाराज। मैया यशोदा ने सुंदर सा आसन बिछाया। अक्रूर जी भेट गए महाराज। अक्रूर जी से सब समाचार मैया यशोदा ने पूछे। एक एक समाचार अक्रूर जी ने बताया और सबसे अंत समय में अक्रूर जी ने कहा, बोले कि कृष्ण और बलराम के मामा कंस ने धनुष यज्ञ का मेला रखा है और उस मेले में इन दोनों पुत्रों को बुलाया है। जैसे ही मैया ने सुना महाराज, मैया बेहोश हो गई। मूर्छित होकर महाराज जमीन पर गिर गई। अरे कृष्ण और बलराम मेरे दोनों पुत्र, मैं दोनों पुत्रों को कहीं जाने नहीं दूंगी। कुछ समय के बाद मैया को होश आया। मैया से कृष्ण बलराम ने कहा, मैया अरे हम छोटे से बड़े हो गए, अब तो हमें घूमने के लिए जाने दे मैया। हम भी तो देखे ब्रज में क्या हो रहा है, मथुरा में क्या हो रहा है। मामा ने धनुष यज्ञ का मेला रखा है तो हम मैया जाना चाहते हैं। मैया ने मना कर दिया, नहीं लाला मैं नहीं जाने दूंगी। आज महाराज कृष्ण बलराम नहीं माने। कृष्ण बलराम ने कहा, मैया हम परसों आ जाएंगे। क्या कहा? परसों आ जाएंगे मैया, हमें जाने दो। मैया की बार बार मना करने पर कृष्ण बलराम नहीं माने महाराज। अक्रूर जी ने सुंदर सा रथ सजाया। रथ में कृष्ण बलराम विराजमान हो गए महाराज। और जैसे ही रथ आगे की ओर बढ़ने लगा, गोपियां आ गई। गोपियां आ गई महाराज। सब गोपियां रथ के पहिए के नीचे लेट गई महाराज। हरे कन्हैया हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है? हरे ब्रज सोना लगेगा, हमारा मन नहीं लगेगा। हरे कन्हैया हमें छोड़ के मत जाओ। गोपियां रुदन करने लगी। गोपियां रो रही है महाराज। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों मैं परसों वापस आ जाऊंगा। मैया ने फिर से हाथ कन्हैया का पकड़ लिया। कन्हैया मत जा, कन्हैया मत जा। समय आया महाराज, कन्हैया नहीं। और कन्हैया मैया से कहते हैं, माँ कने खाई मटकिया फोड़ी। मैया माँ कने खाई मटकिया फोड़ी, करियो न को ये विचार। चीर चुराए के शिक्षा दीनी, सो ध्यान न दी जोरे। बाबा गौलियो समाल मोय, मथुरा जानो है। मैया मोय मथुरा जानो है। और बाबा गोवर्धन की पूजा करियो। क्या कह रहे कन्हैया? गोवर्धन की पूजा करियो, रीति न बिसराइयो। मैया मोए मथुरा जानो है। बाबा मोए मथुरा जानो है। जैसे ही बार बार मैया ने सुना, मैया बेहोश हो जाती। फिर से महाराज मूर्छित होकर जमीन पे गिर जाती। कन्हैया मानने वाला नहीं है। देखो माँ की ममता कैसी होती है। आज अगर घर में कोई पुत्र होता है, बच्चा होता है, जब पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, जब बाहर कहीं विदेश में कहीं नौकरी करने जाता है, कोई नहीं रोएगा, लेकिन माता के आंखों में जरूर आंसू आ जाते। आते कि आ जाते। माँ की ममता को कौन पहचानता है? लेकिन हम लोग वही जब शादी विवाह जब हो जाता है, जो माता पिता हमारे लिए इतनी मेहनत करते, इतना परिश्रम करते, पढ़ा लिखा कर आपको ज्ञानी बनाते हैं, समय आने पर जब आपकी नौकरी लग जाती है
और जब पता चलता है माता को मेरा बेटा विदेश जा रहा है, मैया को बहुत बुरा लगता है। और समय ऐसा आता महाराज, मैया अपने आंसू रोक नहीं पाती। आज मैया यशोदा को रोना आ रहा है, पता नहीं कृष्ण बलराम कब तक आएंगे। छाती को रोक नहीं पा रही महाराज। एक माँ की ममता क्या होती वो तो माता ही जानती है। जब भी माता महाराज बच्चे को जन्म देती है तो कितनी पीड़ा होती है वो तो माता ही जानती है। लेकिन वास्तव में वो बच्चा समझता नहीं है। जब बड़ा हो जाता है, जब घर में बहू आ जाती है, ना तो माता की सुनता है और ना वो पिता की सुनता है। लेकिन बस ये कथा हमें यही सीख देती, कभी भी जीवन में कितना ही बड़ा बन जाना, लेकिन अपने माता पिता का कभी आधार सत्कार करना जीवन में कभी मत भूलना। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर माँ अकेली काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। खुद गीले में सोकर माने, अरे खुद गीले में सोकर माने, हमें सूखे में रखा, हमें कराया पूरा भोजन, अगर बचा तो खुद चखा। कोई भी माता ये नहीं चाहती है कि मेरा बेटा भूखा रह जाए। भले माता रोटी नहीं खाएगी लेकिन पहले अपने बच्चे को भोजन कराती है, तब जाके वो खुद भोजन खाती है महाराज। ना जरूरत है उसे पूजा पाठ की, और जिसने सेवा की अपने माँ बाप की, जिसने सेवा की अपने माँ बाप की, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अरे माँ दुआ दे या बद्दुआ, मगर भगवान से टाली नहीं जाती। चार चार बच्चों का पेट पालती एक माँ, लेकिन चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती।